प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हेलो हेलो हेलो। और आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसी वर्ब है कि अधिकतर कंफ्यूज ही कर देती है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ राइज के बारे में। यस यस यस, मैं बात कर रहा हूँ राइज के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग राइज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई राइज वाली जो वर्ब्स हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, तो हम लोग मैंने एक सेंटेंस लिखा। क्या लिखा है बेटा? लिखा है द मैन रेज्ड फ्रॉम द सीट एंड रोज हिज हैंड्स। एक ये लिखा हुआ है, ठीक है, और एक लिखा हुआ है एक एनडीए का इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पीवाईक्यू है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। लिखा था बट इन राइजिंग एवरी टाइम व्हेन वी फॉल। ठीक है, दो सेंटेंस हो गए, फटाफट देखें। क्या इसमें कोई गलती समझ में आ रही है भाई? क्या इसमें कोई गलती समझ में आ रही है? एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। They have risen the level of competition। ठीक, क्लोरोफ्लोरो गैसेस या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन rises the rises global warming। ठीक है बेटा, अब ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख लो। सेंटेंस ये है, द वाटर लेवल रेज्ड another 2 feet। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख लो। कितने हो गए वैसे? 5। द फ्लैग वाज
risen by the CM. हरे राम। The another problem is nature में you should चलो बेटा ये कुछ बातें मैंने लिखी हैं, फटाफट 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 इनका आंसर देंगे, ठीक है ना। और ये बहुत मतलब मैं अपनी वीडियो में एक चीज़ का मतलब प्राउड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ को लेकर के मैं जिम्मेदारी ज़रूर व्यक्त करूँगा। आप समय पर कभी ना जाएं। हो सकता है मेरी वीडियो 1 घंटे की हो सकता है 20 मिनट की हो सकता है 10 मिनट की ही हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट की डेप्थ है वो टाइम से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने उस कॉन्सेप्ट को कितने डेप्थ से समझाया है। और वो क्लैरिटी लाने के लिए हो सकता है अदर टीचर्स या अदर लर्नर्स ज़्यादा समय लें, या हो सकता है वो उसमें ही सुटेबल हो, बट वो चीज़ों को मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप बहुत इजीली कर पाओ, ठीक है। आ जाओ मैं समझाता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है भैया, वर्ब होती है राइज, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज, थर्ड फॉर्म होती है राइजन। जैसे ले वाला हमने पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, बट मैंने उसको डेप्थ में बताया, ठीक है। ऐसे ही हमारे सामने क्या है रेज, ऐसे ही हमारे सामने है रेज्ड, ऐसे ही हमारे सामने क्या है रेज्ड, ठीक है। अब कई बार लोग कहते हैं रेज माने हाथ खड़ा करना, विद्रोह करना, और राइज माने निकलना, उगना। बेटा ये हिंदी करना बंद करिए। यू आर नॉट सपोज टू बी अ ट्रांसलेटर। You have to follow one step, that the function of each and every word must be clear in your mind. Unless and until you find the proper function of word given, you will able to solve any type of question regarding English grammar, like any subject. Okay? So मैंने कहा ये जो राइज वर्ब होती है ये इंट्रांसिटिव होती है, और जो रेज होती है ये ट्रांसिटिव होती है। यानी इसके साथ ये इंट्रांसिटिव है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आने वाला नहीं है, और ये वाली वर्ब ट्रांसिटिव है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। यानी इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्या बात समझ में आई? बात बस एक समझ में आई कि भैया इसके साथ आप जब लिख रहे हो तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, और जब आप ये लिख रहे हो तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। ये बात आपको समझ में आ गई? जब ये बात आपको समझ में आ गई तो दिक्कत किस बात की है? आ जाओ फटाफट कॉन्सेप्ट पर अपने। द मैन रेज्ड फ्रॉम द सीट। अब ये जो द सीट लिखा है ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका बोले भला हो? इस प्रीपोजिशन का। ये तो इस फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बोले रेज्ड को तो ऑब्जेक्ट मिला नहीं, तो यहाँ एक ऐसी वर्ब लिखो जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना आता हो। वो रोज होती है, वो रेज्ड नहीं होती। द मैन रोज फ्रॉम द सीट एंड, रेज कर रहा है किस चीज को? हैंड्स को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ सेकंड फॉर्म रेज की लगाओगे तो रेज्ड हो जाएगा। एक बार बोलना इतनी बात समझ में आ गई? कमेंट कर देना आप। एक बार बोलना इतनी बात समझ में आ गई क्या? फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे। ये क्वेश्चन था और इसमें लोगों ने गलती ये करी, लोगों ने कहा कि भैया नेवर और नॉट एक साथ लग गया, गलत हो गया। जब दो सेंटेंस को एक ही डूअर निगेट करता है तब गलत होता है। ये तो एक फ्रेज है और एक सेंटेंस बना रहा है, ये गलती नहीं थी। अब आपको समझना पड़ेगा ये जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस में क्या खूबसूरती थी, इस सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा।
आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग, ये सब सही है, बट इन राइजिंग एवरी टाइम व्हेन वी फॉल, ये भी सही है। पेपर में क्या किया गया था, आपके पेपर में राइजिंग की जगह रेजिंग लिखा हुआ था, और ये रेजिंग गलत था, राइजिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भैया ये एवरी टाइम ना एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन का रिप्लाई, और अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन का रिप्लाई, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। और मेरे भैया अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो यहाँ वर्ब इंट्रांसिटिव चाहिए। इंट्रांसिटिव हमारी राइज होती है, रेज नहीं होती, इसलिए रेज गलत करना। नेक्स्ट, दे हैव राइजन द लेवल ऑफ कंपटीशन, क्या राइजन कर रहे हैं? लेवल, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ राइजन नहीं होगा। थर्ड फॉर्म रेज की क्या होती है भैया? रेज्ड होती है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइजेज, क्या राइज कर रहा है, क्या बढ़ा रहा है? बोला ग्लोबल वार्मिंग को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको राइज नहीं, फिर आपको रेज लिखना है, क्योंकि रेज के साथ ऑब्जेक्ट आता है और उसे आपने रेजेस कर देना, ठीक है। फिर आपने लिखा था वाटर लेवल रेज्ड अनदर 2 फीट, तो आपको लग रहा होगा अनदर 2 फीट ऑब्जेक्ट दिया है, रेज्ड सही है, नहीं, कितना, ये हाउ मच का रिप्लाई है, और जो भी हाउ मच का रिप्लाई होता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। कितना पानी का लेवल बढ़ा? बोले 2 फीट और बढ़ गया पानी का लेवल, तो ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पे रेज्ड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बेटा आपको राइज्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, ये बात भी आप बहुत बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे द फ्लैग वाज राइजन बाय द CM। आपको लग रहा होगा ये जो CM है ये तो इस बाई का ऑब्जेक्ट है, और अगर ये इस बाई का ऑब्जेक्ट है तो फिर भैया इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है राइजन, ठीक है, लेकिन नहीं, आप देखो ये पैसिव बना है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले लिखा होता है, और दूसरी चीज इंट्रांसिटिव का तो पैसिव बनता ही नहीं है, इसलिए इसे ट्रांसिटिव करो, इसलिए इसको रेज्ड करो, इसका ऑब्जेक्ट ये फ्लैग यहाँ दिया गया है। अगली बात, द अनदर प्रॉब्लम विल, अब बताइए क्या भरा जाएगा, कमेंट करिए। अब बताइए यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। द अनदर प्रॉब्लम विल, एक मैं बता देता हूँ, यू शुड रेज योर वॉइस, क्योंकि यहाँ पर ये योर वॉइस क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हमने फटाफट यहाँ रेज को चुन लिया। भैया आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, उठानी चाहिए, कहाँ उठानी चाहिए? बोले ग्रुप में उठानी चाहिए, ठीक है, वो चीज तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, थोड़ा सा हट के बात करूं, तो इन दोनों में क्या फिल करने वाले हो? यही तो मेन मजा है पूरी क्लास का। राइज और रेज में डियर क्या याद रखना है आप सभी को, कि अगर आपने कभी रेज लिखा तो रेज का मतलब ये हो गया कि रेज जब आप कभी भी लिखते हो तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, रेज, रेज्ड, रेज्ड, इट मींस अगर ऑब्जेक्ट आया है तो आपको रेज लिखना है। व्हाट इट मींस? इफ द सेंटेंस हैज ऑलरेडी व्हाट ऑब्जेक्ट, इट मींस दैट टाइप, that type of sentence must have raise instead using rise, okay। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई, यहाँ पे जब आप आते हो तो अब आप बिल्कुल आंसर लेस हो जाओगे, आपके पास रिप्लाई नहीं होगा इन चीजों का, आप शायद नहीं बता पाएंगे, एक बार कमेंट करेंगे क्या? नहीं आया आंसर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने राइज को लिखा था तो राइज का सेकंड फॉर्म क्या था बेटा? रोज था। थर्ड फॉर्म क्या था? राइजन था। आपने जब कभी रेज को लिखा था तो रेज का सेकंड फॉर्म क्या था बेटा? रेज्ड था, और थर्ड फॉर्म भी बेटा क्या था? रेज्ड था, ठीक है। अब थोड़ा सा आप एक चीज लिखना, एक वर्ड होता है एराइज, ठीक, एराइज, एरोज, एराइजन, और एक क्या होता है? एराउज, एराउज, एराउज्ड, एराउज्ड। भैया एक बात बताना, पूछो मेरे दोस्त, मतलब क्या है इनका? एराइज का मीनिंग होता है किसी चीज का हैपन होना, किसी चीज का कॉज होना, हैपन होना, किसी चीज का, कोई चीज बहुत जल्दी हैपन हो, हैपन होना, ठीक, हैपन लिख लो। और एराउज का मतलब होता है किसी को भड़काना, प्रवोक करना, आप उसकी जगह लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? प्रवोक करना, ठीक, भड़काना।
तो अब सेंटेंस में आ जाओ, कह रहे हैं द अनदर प्रॉब्लम विल हैपन सून, इट मींस विल अराइज सून। यहाँ पे आपको अराइज फिल करना है। क्या फिल करना है बेटा, क्या फिल करना है, यहाँ पे आपको अराइज फिल करना है। एंड उसका नेचर हो सकता है आपको गुस्सा दिला दे, तो यहाँ पे आपको अराउज फिल करना है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है, बेसिकली हमने आज की क्लास में दो चीजें सीखी हैं। बेसिकली हमने दो चीजें सीखी हैं जिसके लिए हम कह सकते हैं हाँ हमने सीखा है, वो राइज है, रेज है, और एराइज और एराउज है। तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो आज की क्लास में हमने कवर किया है। क्या अभी भी कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम्स विल अराइज, या वेरी गुड वेरी गुड।